वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं। इशूज़ हैं, आपको पता है कि रेट ऑफ द स्टेट जो है वो पिछले कोई 3-4 साल से वीक हुई है बलूचिस्तान में। उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरीके से कल हमारे जवान सिपाही जो हैं वो लड़े हैं, मेजर नियाजी ने जिस जवानमर्दी के साथ लड़ाई करते हुए शहादत का आला दर्जा पाया है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। पूरे बलूचिस्तान के लोग उनकी बहादुरी पे फ़ख्र करते हैं। हम उनके जो वर्सा हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनको, उनके ख़ानदान को, उनके कौम कबीले को, उनके इलाके के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हर बलूचिस्तानी का दिल जो है वो उनके साथ धड़कता है। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, हम उनके फ़ख्र का भी शरीक हैं कि वो आज शहादत के आला तरीन दर्जे पे आए। और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हमारे बहादुर अफवाद जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, हम IBOs कंडक्ट कर रहे हैं और हम इसको सिक्योरिटी के लिए हमने एक एपेक्स कर ली है। उस एपेक्स में भी हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं, कुछ हम नेक्स्ट एपेक्स में डिसीजंस लेंगे। ये जो रेट ऑफ द स्टेट है ये इस्टेब्लिश करनी है और ये इस्टेब्लिश किसी भी तरीके से हो, हम हर वो टूल इस्तेमाल करेंगे जिससे रेट ऑफ द स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हो। देखिए, आपने इतने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया सिटिंग MPs और सेनेटर्स, कोई आपको सू कर दे, डू यू हैव एनी प्रूफ? नहीं है। नहीं, देखिए, डू यू हैव एनी प्रूफ कि किसी सेनेटर, किसी MPA ने सेनेटर पे FIR? तो भाई, तो मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, माई ब्रदर इज सिटिंग इन डेरा बुगटी। कल वो कोई अमल करता है तो उसकी सज़ा, अगर ये देखें, अब कोई कानून है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई आइन है, ये कलेक्टिव पनिशमेंट, कलेक्टिव रिवॉर्ड, तो इसका मतलब अगर कलेक्टिव रिवॉर्ड देना शुरू करें तो मेरे जो 2 भाई हैं दोनों को चीफ मिनिस्टर मान लें। ये कोई कानून, कोई आइन के तहत चल रहा है। तो इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट को अवॉइड किया करें, ये आपके लिए बेहतर है। बिकॉज अब जो लॉ बन रहे हैं उसमें ये जो सू वाला लॉ है ये बड़ा एम्पावर हो रहा है। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू कि आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि एक सेनेटर या MPA, यस, वहाँ पर पोस्ट कास्ट हुई, हमने वहाँ पर ऑपरेशन किया, हम पर फायरिंग हुई, हमारे लोग ज़ख्मी हुए, हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे। और ये क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, नारकोटिक्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और FC फेडरल गवर्नमेंट, हम उनके सपोर्ट में हैं। वो जब कहेंगे हम उनकी निशानदेही करेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। हम लड़ाई में एक दिन भी, मैं अक्सर कहता हूँ, देखें ये बात सुने, ये जो इंसर्जेंसी है, ये जो रेट ऑफ द स्टेट के मामलात हैं, ये जो दहशतगर्दी है, ये क्या सिर्फ फ़ौज का काम है? अगर रियासत के ख़िलाफ़ ये हमले हैं तो फिर ये हम सब का काम है। ये लड़ाई सिर्फ फ़ौज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पॉलिटिशियन की है, ये लड़ाई जुडिशरी की है, ये मीडिया की है, ये हमारी इंटेलिजेंसिया की है। तो ये सब लड़ाई हमने मिल के लड़नी है और हम मिल के लड़ेंगे। बलूचिस्तान के लोग बड़े रेजिलियंट हैं। इससे पहले भी हम पर इस तरह के हमले 2009 में, आपको नहीं याद कि रोज़ाना यहाँ कोयटा शहर में क्या हो रहा था? ये अलग बात है कि कौन सी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से हम दोबारा बैक टू ज़ीरो चले गए। हम दोबारा इंशाल्लाह ताला अपनी रेट जो है उसको मनवाएंगे भी और अपनी रेट इस्टेब्लिश भी करेंगे। थैंक यू सो मच। हम शोहदा की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं जाने देंगे, आइन और कानून के मुताबिक हर फैसला होना चाहिए। मीर सरफराज बुगटी सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मीर सरफराज बुगटी सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया है कि मामलात को फाहम तफ़हीम के ज़रिए हल करना चाहिए और हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। सूबाई वज़रा के हमरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि हुकूमत ना मिले तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहा जाता है। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। जिसका जी चाहता है एस्टेब्लिशमेंट और फौज पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। कामरान टिसोरी की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ना मिले तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा जाता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया है कि जिसका जी चाहता है एस्टेब्लिशमेंट और फौज पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। जिस तरह से आजकल फैसले आ रहे हैं इससे कौम बहुत ज़्यादा परेशान है। कामरान टिसोरी की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। हुकूमत ना मिले तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहा जाता है। जिसका जी चाहता है एस्टेब्लिशमेंट और फौज पर इल्ज़ाम लगाता है।
बानी पीटीआई को अदालत से बड़ा रिलीफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था, जो कि आज सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला महफूज किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने नून लीग एमपीए राना अरशद का जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। पीपी 133 ननकाना साहब से नून लीगी उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, किन ग्राउंड्स पर यह फैसला आया? जी बिल्कुल, पंजाब से मुस्लिम लीग नून की एक और नशिस्त कम हो गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने नून लीगी एमपीए राना अरशद की जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने मोहम्मद आतिफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि फॉर्म 45 के मुताबिक 3500 वोटों की कामयाबी हासिल हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कानून के बरस दोबारा गिनती का हुक्म दिया तो राना अरशद को 2500 वोटों से कामयाब करार दिया गया। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जब एक मरतबा कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दे तो दोबारा वोटों की गिनती का हुक्म नहीं दे सकता और इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदालत बहुत शुक्रिया अशफाक आपका। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी मेट्रो के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है। मेट्रो और पंजाब हुकूमत के दरमियान रोजगार के मौके पैदा करने के लिए शराकत दारी के इम्कानात का जायजा लिया गया। मुलाकात में पंजाब में सरमाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि पंजाब में मेट्रो के कारोबारी ऑपरेशन को वुसअत देने के मुमकिना मौके पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज की जानिब से कहा गया कि पंजाब में सरमाकारी के लिए मौजूद तरीन माहौल मुयस्सर है, जबकि बैरूनी सरमाकारी और बिजनेस में तोसी पर भरपूर मुआवनत की जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई के तदारुक के लिए इन्फोर्समेंट अथॉरिटी कायम की जा रही है। पाकिस्तान का फतह-2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया गया है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि फतह-2 400 किलोमीटर तक मार सकता है, जबकि फतह-2 जदीद नेविगेशन सिस्टम मुनफरिद रफ्तार और काबिल तदबीर खसूसियात से लेस है। फतह-2 दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है, जबकि तजुर्बे का मकसद लॉन्च की मशकों और तरीक़ाकार को मुकम्मल करना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान की रिहाइशगाह आमद हुई। मोहसिन नकवी की शहीद मेजर बाबर खान के वालिद और भाइयों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर बाबर खान के वालिद के बुलंद हौसले को सराहा। कौम को आप जैसे बुलंद हौसला वालिद पर फ़ख्र है। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रहेगा। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के ब्रिगेडियर आमिर, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली, DPO मियांवाली और आला सिविल अस्करी हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे।